गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपकी एसएसटी की क्लास ऑनलाइन लेके आज आपको इसी में ही अपना जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है लोकतांत्रिक राजनीतिक में सत्ता की साझेदारी, इसमें अपन बेल्जियम और श्रीलंका के दोनों ही जगहों की जो सत्ता के बारे में जो जानकारी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे। बेल्जियम पढ़ा था अपन ने, यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से भी छोटा है, जिसकी आबादी कितनी है 1 करोड़। और फेल्मिशा शलाका और वेलनिया 2 प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जिसमें से 59% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं और वेलोनिया में जो लोग रहते हैं वो 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, जिसमें से 20% फ्रेंच और 20% डच लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और श्रीलंका का जो भाग है जिसमें कि दक्षिण एशिया में स्थित है ये एक भाग, और ये यहाँ की आबादी कितनी है 2 करोड़ है। इस आबादी के अनुसार यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का निवास स्थान है, 3 प्रकार की भाषाओं सहेली, तमिल और ईसाई। 74% बौद्ध धर्म के हैं, 18% स्थायी भारतीय मूलक जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, 7% सहेली और तमिल बोलने वाले रहते हैं। इसमें अपन आज आगे पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की साझेदारी के बारे में। इसमें श्रीलंका जो था वो एक क्या था, बहुसंख्यवाद से मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों को, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते थे। यहाँ पे स्वतंत्रता कब मिली 1948 में 1948 में। और यहाँ पे किन लोगों का दबदबा था, सिहली लोगों का यहाँ पे दबदबा माना जाता था। सबसे अत्यधिक जो लोग थे वो बहुसंख्यक पारसी तरह के कई कदम भी उठाए थे उन्होंने। 1956 सिहली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और सरकारी नौकरी में भी किसको प्राथमिकता दी गई, सहेलियों को भी प्राथमिकता दी गई। अगर सरकारी नौकरी में सहेलियों को प्राथमिकता दी गई, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर सहेलियों को जाति के अगर लोगों के अलावा पहले तो उनके द्वारा भरपाई की जाएगी अगर कोई नौकरी है तो, और अगर नहीं, अगर उनकी पूर्ति हो चुकी है तब दूसरी भाषाओं के लोगों को रखा जाएगा। इसी प्रकार सरकारी स्कूल और कॉलेज सहेलियों को ही प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को संरक्षण बताया गया और तमिल जनता नाराज हो गई वहाँ पे, क्योंकि सबसे अत्यधिक क्या हो गया था, सहेलियों का वहाँ पर दबदबा था। खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई उन्होंने और तमिल को राजभाषा बनाया। शिक्षा और रोजगार में समान वहाँ पर लोगों को अवसर भी उन लोगों ने दिए थे। उग्र संगठन हुआ और दोनों समुदायों में टकराव हुआ और इसका नतीजा क्या निकला, गृह युद्ध भी छिड़ चुका था वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में क्या थे, 2 प्रकार के लोग, एक क्षेत्रीय और जिसको कि अपन एक तो क्या बोलते थे, डच भाषा बोलते थे और एक फ्रेंच भाषा बोलते थे, लेकिन दोनों को जो है वो महत्वता बराबर की थी। इनमें 1970 और 1993 के बीच में संविधान में पवार संशोधन किया गया। संशोधन इसलिए किया गया ताकि वह मिला जुला रह सके, इन दोनों को एक दूसरे से मिला जुला कर रहा जा सके। बेल्जियम छात्रा अपनाया गया और मॉडल तैयार किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा और भी तीसरे स्तर के जो सरकार का काम भी किया करते थे, यानी जो सामुदायिक सरकार थी वह भी वहाँ पे व्यवस्थित की गई थी। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान थी, दोनों की ही सहमति के बाद में, यानी कि दोनों की सहमति से क्या मतलब हुआ, जैसे अपन ने क्या पढ़ा, श्रीलंका में जो थे सहेली लोगों का दबदबा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, दोनों की ही बातों को माना जाता था। अगर किसी बात पे मुद्दे पर अगर दोनों नहीं होता तो क्या किया जाता था,
वोट के अनुसार वह कार्य संपन्न किया जाता था। ठीक है, अलग अलग सरकार ने दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा तीसरे सरकार जो है वो सामुदायिक सरकार भी वहाँ पे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है अपना सत्ता की साझेदारी क्यों। इस प्रकार की सत्ता के लिए बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे देखो, आपका ये क्वेश्चन भी बनता है, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? विभिन्न समूहों के बीच में टकराव की आशंका कम हो जाती है। अगर जैसे अपन ने क्या पढ़ा, बेल्जियम में टकराव नहीं था, जबकि श्रीलंका में क्या था, टकराव था। वहाँ पे क्या थी, बहुसंख्यवाद थे, तो वहाँ पे टकराव की मात्रा भी अधिक थी, लेकिन वह समझदारी नहीं बताते थे। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन देश के विकास के लिए वर्ग को अपनाना, योगदान में साझेदारी को महत्वता दी गई है। सत्ता की जो साझेदारी है वो किसके द्वारा निहित है? लोकतंत्र के द्वारा निहित है। शासन का बंटवारा जो है वो क्षैतिज बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में। विधायिका में कौन रहता है? नेता। कार्यपालिका में आईएएस ऑफिसर वगैरह आते हैं। न्यायपालिका यानी कि पुलिस व कोर्ट आते हैं। सभी को समान अवसर दिए गए थे वहाँ पे, है ना। कोई भी अलग अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता और सत्ता में संतुलन बना भी रहता था। इसी प्रकार स्तरीय जो बंटवारा था, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, वहाँ पे क्या चलता था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन उसके साथ साथ में क्या चलता था? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार भी चलती थी, तो स्थानीय सरकार के द्वारा भी वहाँ पर कार्य संपन्न किया जाता था। और विभिन्न सामाजिक समूह का सत्ता का बंटवारा भी हुआ। सामाजिक समूह बने, आर्थिक समूह बने, और लोगों को आरक्षण की जो मांग थी वह भी पूर्ण रूप से की गई थी। सत्ता की साझेदारी और आवश्यक क्यों है, इसके बारे में सत्ता के साझेदारी के रूप में जो कारक हैं, यानी कि इससे समाज के विभिन्न समूहों के बीच में टकराव टल जाते हैं। यदि सत्ता में साझेदारी न हो तो देश में भी बिखर जाता है। बहुसंख्यवाद समुदाय की जो इच्छा को बाकी सभी अपना जो योगदान है तात्कालिक तौर पर लाभकारी मिलते हैं, लग जाता है, पर आगे चलकर इस देश में अखंडता के लिए घातक भी हो सकता है। बहुसंख्यवाद और आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि कई बार बहुसंख्यक बर्बादी का भी कारण बन सकता है, जैसे कि श्रीलंका। देखा अपन ने, श्रीलंका में तो क्या हुआ, बहुसंख्यवाद हुआ। हालांकि लोकतंत्र है वहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या है, बहुसंख्यवाद है। अलग अलग काफ़ी सारे लोगों की जातियाँ वहाँ पे विद्यमान हैं, तो इन बहुसंख्यवाद होने के कारण भी वहाँ पर किसी एक को उन्होंने क्या किया, किसी एक को ज़्यादा कैटेगरी दे दी, तो इसलिए वहाँ पर अत्यधिक कैटेगरी देने के लिए जो दो और भाषा के जो लोग वहाँ पे रहते थे उनको कम उनसे आंका जा रहा था। नैतिक कारक के अनुसार अगर हम देखें तो सत्ता की जो साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक आदर्श लोकतंत्र से ज़्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक राजनीति में लोग प्रभावित होते हैं और सत्ता ही लोगों को कोहरान कहलाती है, इसलिए लोगों को सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता बताई गई है। एक वैध सरकार नहीं है जिसमें अपनी भागीदारी सभी समूह शासन व्यवस्था में भी जोड़ते जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन कल पढ़ेंगे।